स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 4th पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पिछली वीडियो में हमने की थी इलस्ट्रेशन 3rd, इसमें करेंगे इलस्ट्रेशन 4th। XYZ पार्टनर्स है जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी एंड लॉसेज शेयरिंग रेशियो है 3:2:5 एंड W है जो वो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसका शेयर है 1/4। फ्यूचर रेशो XYZ की है 3:2:2। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। इसमें है टोटल शेयर हमने कौन सा लेना था, 1 लेना था, और न्यू पार्टनर W है और ये वाला शेयर लेके आया है 1/4। ठीक है, हम रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते थे, 1 - 1/4। ठीक है, इसकी हम क्या करने थे, मल्टीप्लाई। 4 1 = 4 -1/4, 4 - 1 3/4। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, रिमेनिंग शेयर। अब हम कैलकुलेट करेंगे X न्यू शेयर, Y न्यू शेयर एंड Z का न्यू शेयर। ठीक है, X का शेयर कितना था, पहले हमारी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, पहले हमारी थी 3:5। ठीक है, और हमारी फ्यूचर रेशो क्या थी, 3:2:2। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर रेशो के साथ। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्यूचर रेशो के साथ रिमेनिंग शेयर को, 3 × 3 9 एंड 4 × 7 28। ओके, ऐसे ही हम Y और Z का शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे फ्यूचर रेशो के साथ, रिमेनिंग शेयर इंटू फ्यूचर रेशो इज इक्वल टू 3 2 = 6, 4 7 = 28। ऐसे ही हम Z का कर लेंगे। ठीक है, अब इनकी रेशो कैलकुलेट तो कर ली हमने। अब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आई है, X की आई है 9/28, Y की आई है 6/28 एंड Z की आई है 6/28। और जो हमारा न्यू पार्टनर आया था वो कितना शेयर लेके आया था, 1/4। ठीक है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, तो हमारी रेशो कितनी आई, 9:6:6:4/28। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम केस करेंगे 3rd, जहाँ पे हमने क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, न्यू पार्टनर शेयर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। ये हम स्टेप्स वाइज चलेंगे, जैसे ही इन्होंने स्टेप दिए वैसे ही हमने सॉल्व करना है, तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। स्टेप्स टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमने कैलकुलेट करनी है ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसेस। ठीक है, सैक्रिफाइस कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है और उसको जो ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसकी रेशो लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। और सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप हमारा है कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर एज फॉलोस। ओल्ड पार्टनर का जो न्यू शेयर होगा वो कैसे निकल के आएगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। जो उसका ओल्ड शेयर है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर का, वो माइनस किससे करेंगे, जो उसने सैक्रिफाइस शेयर किया होगा। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब उनके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाले स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने क्या करना है, सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है, न्यू पार्टनर्स शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो करेंगे कैलकुलेट। जैसे कि इन्होंने इलस्ट्रेशंस 5 दी है। ठीक है, अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। एंड दिनेश है जो वो एक न्यू पार्टनर आया है 1/5 शेयर लेके अपने, ठीक है, फर्म में, और उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। ठीक है, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, उसमें से जो है दिनेश वो इक्वली शेयर लेगा अक्षय एंड भारती से। ठीक है, इससे हमने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है अक्षय, भारती एंड दिनेश की। ठीक है, पहले हमने सैक्रिफाइस रेशो करनी थी। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशो करेंगे, न्यू पार्टनर कितना शेयर लेके आया, 1/5, तो हमने 1/5 लिख दिया। ठीक है, हम फ्यूचर में कितने कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स में से कितना कैलकुलेट करेंगे, इक्वली करेंगे, अक्षय से भी और भारती से भी। दिनेश इक्वली कैलकुलेट करेगा
इक्वली प्रॉफिट्स लेगा अक्षय से एंड भारती से। कौन लेगा? दिनेश लेगा। ठीक है, पहले हमने सेक्रीफाइस रेशियो करनी थी, तो इन्हीं जो भी न्यू शेयर लेके आया है दिनेश, उसको हम किससे करेंगे? जो उन्होंने इक्वली देनी है। ठीक है, इक्वली प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दिनेश के साथ। फिर हमने कैलकुलेट कर दिया 1 × 1 5 × 2 10। ओके, भारती का भी हम ऐसे कर लेंगे। इन दोनों के सेक्रीफाइस रेशियो कितनी आई है? 1/10 एंड 1/10। ओके, ये हमारी क्या आ गई? सेक्रीफाइस रेशियो। और अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे? न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, जो भी ओल्ड शेयर होगा इनका, ओल्ड शेयर अक्षय एंड भारती का कितना था? 3:2। ये है 3:2। ओके, 3 + 2 5, 3/5। ओके, ये हमारा आ गया 3/5। ये ओल्ड शेयर था। ठीक है, सेक्रीफाइस कितना किया था उन्होंने? ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो आई थी अक्षय की 1/10, सेक्रीफाइस उन्होंने 1/10 किया था। ओके, 3 × 10 = 30, 5 × 1 = 5, 10 - 5 कितना आ गया? 5। आप इससे एलसीएम से भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, जिनको एलसीएम औखा लगता है, ठीक है, वो ऐसे कर सकते हैं। 3 × 10 क्या हो गया? 30 एंड 5 × 1 = 5। ओके, और नीचे हम क्या लेंगे? 10। तो 30 - 5 25, 25 बाई क्या आ गया हमारा? सॉरी, इसमें 5 × 10 क्या था? 50। ठीक है, तो ये 25/50 आ गया। ठीक है, 25 कट हो गया 5 के टेबल पे 5 पे, और 50 कहाँ पे हो गया? 10 पे। तो ये हमारी रेशो निकल के आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? भारती का भी ऐसे शेयर कैलकुलेट करना है। ओल्ड शेयर भारती का था 2/5। ठीक है, तो हमारी सेक्रीफाइस रेशो कितनी थी? 1/10। ठीक है, ये भी आपको एलसीएम अगर औखा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, 2 × 10 = 20 और 5 × 1 = 5। ठीक है, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि देखो, 2 × 10 क्या होता है? 20 और 5 × 1 = 5। ये आ गया हमारा, और नीचे क्या आएगा? 5 × 10 50, 50 आ गया, और हमारा क्या निकल के आएगा? 15/50। तो हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं। 5 के टेबल पे 3 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा? 10 पे। तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल आई। ठीक है, ये हमने इनका क्या कैलकुलेट किया? न्यू कैलकुलेट किया इनका। ठीक है, अब हमारी न्यू रेशो कितनी आई है? इसमें हमारी कितनी आई है? 5 और 3, और न्यू शेयर कितना लेके आया था दिनेश? दिनेश लेके आया था 1/5। तो हम इसकी रेशो करेंगे 5:3:2। ओके, ये हमारी क्या रेशो आ गई? ओके, ये हमारा था आंसर। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे 6th, जिसमें ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ। जहाँ पे ABC पार्टनर्स है, वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं रेशो में। कितने में? 3:2:5। ओके, उसमें D जो है वो एडमिट हुआ है, और उसका शेयर कितना है? 1/4 शेयर। ठीक है, ये शेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड उन्होंने किए हैं। ठीक है, उन्होंने कितने शेयर कंट्रीब्यूट किए हैं? 1:1:3। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे आपको। केस हमारा कितना केस चल रहा है? 3rd केस चल रहा है। ठीक है, तो हम 3rd केस के अकॉर्डिंग ही, स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले वो जितना वो शेयर लेके आया उससे करेंगे, और जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इसमें हमने अगर फ्यूचर प्रॉफिट्स दिए हों तो फ्यूचर प्रॉफिट्स लेने हैं। अगर हमने उन्होंने शेयर किया दिए हों कि इतने कंट्रीब्यूट किया, तो हमने यही रेशो लेनी है। ये जो है ना पहले वाली रेशो, ये वाली नहीं हमने उठानी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो हम इसमें क्या रेशो लेंगे? 1:1:3। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। ABC, अब हम करेंगे सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर का क्या था? जो उन्होंने न्यू शेयर कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, न्यू शेयर लेके आया है जो पर्सन। ठीक है, और जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, वो हम करेंगे 1/4 × 1/5। ओके, 1 × 1 = 1, 4 × 5 = 20। ओके, इससे भी हमने ऐसे कर लिया। और जो B सेक्रीफाइस होगा, ठीक है, B ने क्या सेक्रीफाइस किया? न्यू पार्टनर शेयर लेके आया था। D कितना शेयर लेके आया था? 1/4। ठीक है, तो ये आगे हमने क्या किया? 1/5, 3 4 5। ओके, इसको हमने टोटल करके क्या लिया? 1/5।
बी सेक्रीफाइस का, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 4 5 ज़ा 20, ओके। ये भी हमारा सेक्रीफाइस निकला है और ये भी। अब कौन सा पार्टनर बचा है? सी पार्टनर बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, सी का भी सेक्रीफाइस देखेंगे, ओके। सी का सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? 1/4 इंटू 3/5। फ्यूचर रेशो कितनी थी इसकी, जो इसने शेयर कंट्रीब्यूट किया था? 3/5 शेयर कंट्रीब्यूट किया था इसने, ओके। और जो न्यू पार्टनर डी था वो कितना शेयर लेके आया था? 1/4। 1 इंटू 3 3 और 4 इंटू 5 20, ओके। ये हमारी 3 इंटू 20 3/20 कितनी रेशो आ गई? ए। ये हमारा सी का सेक्रीफाइस निकला। और अब हम क्या करेंगे, न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। पहले सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है, फिर न्यू शेयर करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। फिर हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी जहाँ पे हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। अब हमने सेक्रीफाइस रेशो तो निकाल ली है, हमारा स्टेप पूरा हो गया, ए स्टेप यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। और अब हम बी स्टेप स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने न्यू शेयर करना था कैलकुलेट। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? जो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, जो उन्होंने ओल्ड शेयर दिया है, ठीक है। ओल्ड शेयर हमको यहाँ पे दिया था 3:2:5, ये उनके ओल्ड शेयर थे, ठीक है, पार्टनर्स के। और इसमें ओल्ड शेयर तो दिए हुए हैं, तो उन्होंने सेक्रीफाइस कितने किए हैं? अब हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाली थी 1/20, 1/20 एंड 3/20। ये हमने क्या निकाली थी? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली थी, ओके। और ये हमें ओल्ड शेयर दिए हैं। अब इनसे हम इनका निकालेंगे एलसीएम या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। एज न्यू शेयर, अब हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। न्यू शेयर का फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो हमारा ओल्ड शेयर कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 + 5 10, ओके। 3/10, 2/10, 5/10, ये हमारा क्या हो गया? ओल्ड शेयर, ठीक है। 3/10 माइनस, और हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो निकली थी वो कितनी थी? 1/20, ठीक है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, ऐसे आ जाएगा 3 इंटू 20 एंड 10 इंटू 1 करके आप सकते हो, और उसको कटिंग करके ऐसे लेके आ सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेम कैलकुलेट करना है जैसे हमने 5th इलस्ट्रेशन में किया था, वैसे ही करना है, ठीक है। ये आप लोग निकाल के देखना अच्छे से, इसका आंसर भी निकला है अगर आपने 5th इलस्ट्रेशन ध्यान से सुनी होगी, ठीक है। और डी का शेयर था जो, वो कितना लेके आया था? 1/4, ठीक है। ये हमारी न्यू शेयर आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या आई है? ठीक है, 5/20, 3/20, 7/20 एंड 1/4, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आई है, ओके। अब करेंगे केस फोर्थ, ठीक है। फोर्थ केस में हमने क्या कैलकुलेट करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखनी है, सेक्रीफाइसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। हमने ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब इनके स्टेप्स क्या होंगे ये देख लेते हैं, चलो। कैलकुलेट न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एज फॉलो। जो न्यू शेयर्स हैं हमारे, है ना, वो हमने कैलकुलेट करने हैं ओल्ड पार्टनर्स के, कि ओल्ड पार्टनर्स के न्यू शेयर्स की रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। न्यू शेयर में हम क्या करेंगे, पहले भी हमने किया था और अब इसमें जो हमने पहला केस किया था, केस थर्ड जो किया था, ठीक है, जो केस थर्ड किया था उसमें ये सेकंड स्टेप था, ठीक है। और जो ये केस कर रहे हैं, केस हम कर रहे हैं फोर्थ, ठीक है। इसमें जो थर्ड केस था उसमें तो सेकंड स्टेप था, बट जो केस फोर्थ है उसमें फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग सब, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। जो भी हमारा ओल्ड शेयर होगा वो पार्टनर का और वो सेक्रीफाइस होगा वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसमें बी पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो चलो सेम ही है ना, केस थर्ड से। और हम सेकंड पॉइंट क्या करेंगे? न्यू पार्टनर शेयर बाय ऐडिंग सेक्रीफाइसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो न्यू पार्टनर शेयर लेके आएगा उसमें हम ऐड करेंगे। ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उन्होंने ऐड कहा है, अगर उन्होंने ऐड कहा है तो आप ऐड करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। अगर उन्होंने ऐड नहीं लिखा तो आप ऐड नहीं करोगे, ठीक है। अगर हम अब करेंगे थर्ड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। थर्ड पार्ट हमारा ये है कि जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फोर्थ केस जहाँ पे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो ओल्ड पार्टनर का। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वहाँ पे एडिंग लिखा है या नहीं। अगर एडिंग लिखा होगा तो तब भी ऐड करना है, वरना नहीं करना, ओके। ये मेरी बात ध्यान से सुनना।
अब है इलस्ट्रेशन 7, ठीक है। इसमें एल एंड एम है, दो पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अपने शेयर कर रहे हैं 3:2 में, ठीक है। उसमें न्यू पार्टनर एन आया है। न्यू पार्टनर कौन है? एन आया है। पहले आपने जो स्टेटमेंट दी होगी वो अच्छे से रीड करनी है, फिर आपने उसका आंसर निकालना है, ओके। जो एन है वो एडमिट हुआ है, वो न्यू पार्टनर है, वो कितना शेयर लेके आया? 1/5 शेयर लेके आया, ठीक है। उसने ओल्ड पार्टनर से कितने शेयर लिए हैं वो हमने इसमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। जो ओल्ड शेयर थे एल ने लिए, एन जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसने किससे लिए? एल और एम से, ठीक है। एल ने कंट्रीब्यूट कितना किया था अपने शेयर के साथ? 3/20। उसने क्या किया था? सेक्रीफाइस। एल एम ने ये वाले शेयर्स क्या किए थे? सेक्रीफाइस। और ये इन्होंने सेक्रीफाइस किए तो लिए किसने? एन ने लिए ना, ठीक है। 3/20 इसने सेक्रीफाइस किया, एल ने क्या किया? 1/25, ठीक है। 1/20 किया था, सॉरी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट था कि हमने न्यू शेयर को कैलकुलेट करना है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे भी फॉर्मूला डाल रखा है, आपने ध्यान से करना है, कुछ गलत नहीं करना, पूरा समझ के करना है। एल्स न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर कितना था हमारा? यहाँ पे देखो, ये पहले ओल्ड रेशो ही दी हुई है 3:2, ठीक है। 3 + 2 कितना हो गया हमारा? 5। 3/5 होगी, ये वाली रेशो होगी। जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एल और एम ने, ठीक है, तो इन्होंने कितना किया था? एल ने कितना किया है? 3/20 किया है, ठीक है। 3/20 कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 9/20, ठीक है। अगर आपको एलसीएम अच्छा लगता है ना, तो फिर आप एलसीएम से भी कर सकते हो जैसे आपको लगे। एम्स का न्यू शेयर हो गया, ठीक है। ये ओल्ड शेयर कितना था? 2/5 था, क्योंकि उनकी ओल्ड रेशो कितनी थी? 3:2, तो ये हम यही लेंगे, ठीक है। उन्होंने एम ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 1/20, ठीक है, तो हम इससे कर लेंगे। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास? 7/20। एल का तो आ गया 9/20 और एम का आ गया 7/20, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एन का शेयर, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, एन's शेयर, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसमें उन्होंने लिखा है, सेकंड पॉइंट पे उन्होंने लिखा है एडिंग, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अब ये वाला पॉइंट ही आ गया कि हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने लिखा है तभी करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। एल से सेक्रीफाइस और एम सेक्रीफाइस। एल ने कितना सेक्रीफाइस किया था? ठीक है, 9/20, और एम ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 7/20, ठीक है। तो हम ऐसे ही देखेंगे, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, पहले ये देखो, ये इन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला सेक्रीफाइस रेशो दी हुई है, तो हमने यही कैलकुलेट करनी है प्लस करके, ओके। ये देखो, अब 3/20 एल की दी थी और एम की दी 1/20, ये दोनों को प्लस कर लेना है, ठीक है। 3 1 4, ठीक है, बाई 20, ओके। 4/20 आ गया हमारा। और जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आई, जो हमने न्यू शेयर कैलकुलेट किया था इनका, वो कितना था? 9/20, 7/20, और हम जो एन एडमिट हुआ था न्यू पर्सन, उसमें हमने जो एल ने सेक्रीफाइस किया था, एम ने सेक्रीफाइस किया था, इनको हमने क्या कर दिया? ऐड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था, ओके। तो हम क्या करता? ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे आ गया 4/20। तो हमारी रेशो कितनी निकल के आई? 9:7:4/20, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल रखना है, ये बात भी आपने ध्यान से सुननी है कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल में रखना है, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम करेंगे 8th इलस्ट्रेशन। 8th इलस्ट्रेशन में क्या है? एक अंशु है और नीतू है, ये दो पार्टनर्स है जो अपनी प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। कितनी रेशो में? ये ओल्ड रेशो दी रखी है, फर्स्ट लाइन में उन्होंने ओल्ड रेशो दी रखी होगी, आपने ध्यान से स्टेटमेंट रीड करनी है। 3:2 दी है, और इसमें एडमिट हुई है ज्योति, ठीक है। ज्योति एडमिट हुई है, जो कि न्यू पार्टनर है, वो कितना अपना शेयर लेके 3/10 शेयर लेके आई है अपना, ठीक है। और एंड विच शी एक्वायर्ड, मतलब शी का किस पे यूज़ कर रहे हैं? ज्योति पे कर रहे हैं, क्योंकि ज्योति तो न्यू पार्टनर है ना। ज्योति ने एक्वायर किया है 2/10 तो किया है अंशु से, और 1/10 कहाँ से किया है? नीतू से, ठीक है। ज्योति ने कितना शेयर एक्वायर किया है? 2/10 किया है अंशु से, और 1/10 किया है नीतू से। तो हम क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंशु, नीतू, ज्योति से क्या करेंगे? निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे इन तीनों की, ठीक है। ज्योति ने, पहले ये बताओ कि ज्योति
जो न्यू पार्टनर एडमिट हुई है वो कितना शेयर लेके आई है, 3/10 लेके आई है, ठीक है। न्यू शेयर उसका ये है। अब हम क्या करेंगे, न्यू शेयर कैलकुलेट करने लगे हैं। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर जो उसने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे आप सेक्रीफाइस भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर सरेंडर ही लिखो। ओके, यहाँ पे हम स्लैश डाल के लिख देती हूँ, अगर आपको लिखना हुआ तो लिख लेना, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारा फॉर्मूला है ना। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस किया, ठीक है। ओल्ड रेशो कितनी थी, 3:2, 3/5 तो वो आ गया, ठीक है। कितना सेक्रीफाइस किया था अंशु ने, किया था 2/10, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, ठीक है। 5 2 10, 330, 3 10 30, 30 - 10 कितना हुआ, 20, 20/50, ओके। और आप ये 5 पे टेबल पे कट कर सकते हो, 4/10, ठीक है। ये वैसे ही निकाल लेना है, ठीक है। एलसीएम से निकाल लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, एक ही बात है, वही आ जाएगी। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितनी हुई, जो ये हुई अंशु, नीतू और ज्योति की, ठीक है। इन तीनों की निकल के आई है, और ज्योति की हमने वही एक्वायर करनी है जो न्यू शेयर लेके आई है अपना, ठीक है। और इनके डिनोमिनेटर से सेम रखने हैं, ये भी बात याद रखना। अब हम करेंगे, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो उनकी आई है 4:3:3, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं 5th केस, ठीक है। 5th केस में भी हम वैसे ही करेंगे, स्टेप्स टू स्टेप की कैलकुलेट करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका आंसर अच्छे से निकल आएगा, अगर स्टेप मिस कर दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये आप पे है, ठीक है, स्टेप्स फॉलो करने हैं और नहीं। 5th केस है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ओल्ड पार्टनर पर्सनल सेक्रीफाइस। जो वो ओल्ड पार्टनर पर्सनल सेक्रीफाइस कर रहा है और जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, वो हमने ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने स्टेप्स पे ध्यान देना है अच्छे से। अगर आपने स्टेप्स कर लिए, ठीक है, केस के वाइज, तो आपके आंसर अच्छे से आ जाएंगे। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, इसमें हमने कैलकुलेट करना है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, तो पहले लिखना है सेक्रीफाइस, ठीक है। सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर होगा जो ओल्ड पर्सन का, ठीक है, पार्टनर का, उसका पर्सनल सेक्रीफाइस, उसने कितना सेक्रीफाइस किया होगा वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके। फिर सेकंड पॉइंट है कि हमने कैलकुलेट करना है न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। हमने न्यू शेयर निकालना है ओल्ड पार्टनर का, जो पहले से ही हमारी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है ओल्ड पार्टनर, उसका न्यू शेयर, फ्यूचर का शेयर कैलकुलेट करना है। तो न्यू शेयर का कितना होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। न्यू शेयर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि हम न्यू पार्टनर का शेयर जो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो ऐड करेंगे जो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और न्यू पार्टनर ने जो शेयर कैलकुलेट किया है हमने, न्यू पार्टनर का शेयर, वो हम क्या करेंगे, ऐड। ये भी आपने याद रखना है, कौन से केस में ऐड करना है, कौन से केस में नहीं ऐड करना, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे 9th इलस्ट्रेशन, ठीक है। ध्यान से आपको स्टेटमेंट को समझना है, फिर करना है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशो इन द रेशो ऑफ 3:2, ठीक है। जो राम एंड श्याम 2 पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट्स किस रेशो में बांट रहे हैं, 3 और 2 रेशो में। घनश्याम है जो, वो एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, ठीक है। दे एडमिट घनश्याम एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन आया है, घनश्याम आया है। राम ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 एंड श्याम ने सेक्रीफाइस किया है 1/3। किसके फेवर में किया है, किसके लिए किया है, घनश्याम के फेवर में किया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे राम, श्याम, घनश्याम की, ये तीनों पार्टनर्स की हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलेंगे स्टेप्स वाइज, ठीक है। केस 5 अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, ओके। अब हम पहले क्या करेंगे, स्टेप्स में लिखा था, पहले हम करेंगे ओल्ड शेयर कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड शेयर कितना था उनका, 3:2 था, 3:2 थी ना, तो ये हम प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3/5 ओल्ड शेयर। राम का ओल्ड शेयर था 3/5 और उसने कितना सेक्रीफाइस किया था, 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्टेप्स वाइज दे दिया, दोनों को स्टेप्स वाइज निकाल दिया, ठीक है। शेयर सेक्रीफाइस बाय राम, राम ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया था, 1/4, ठीक है। उनका ओल्ड शेयर क्या था, क्योंकि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था ओल्ड शेयर इनटू पर्सनल सेक्रीफाइस, ठीक है। ओल्ड शेयर उसका क्या था, ओल्ड शेयर उसका था 3/5 और जो
ओल्ड शेयर 3/5 था और जो पर्सनल सेक्रीफाइस था वो था 1/4। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, फार्मूला अकॉर्डिंग भी चल सकते हो और ऐसे भी चल सकते हो, जैसे आपका मन करे, बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ पे ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, 3 1 3 एंड 4 5 20। ओके, ये आपकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, राम का न्यू शेयर, जो उन्होंने बताया कि न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, ओल्ड शेयर हमारा क्या था, इसमें ओल्ड शेयर था 3/5, क्योंकि वो 3 और 2 की रेशो में आए थे ना, तो इसका 3/5 ओल्ड शेयर था। हम यहाँ पे न्यू शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यू शेयर नहीं लेना, ये ओल्ड शेयर लेना है। ठीक है, सेक्रीफाइस शेयर नहीं लेना। 3/5 हमारा ओल्ड शेयर था और हमारी सेक्रीफाइस रेशो कितनी निकल के आई थी, 3/20। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही पुट करने हैं। ठीक है, 3/5 माइनस 3/20। ठीक है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम से भी कर सकते हो, जैसे ही आपको अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हो। शाम ओल्ड शेयर, अब हम क्या करेंगे, शाम को ओल्ड शेयर निकालेंगे, वो 2/5 की रेशो में आया था। ठीक है, उसकी सेक्रीफाइस रेशो हम निकालेंगे, ओल्ड शेयर इनटू पर्सनल सेक्रीफाइस। ठीक है, ओल्ड शेयर उसका क्या था 2/5 और पर्सनल सेक्रीफाइस उसने कितना किया था 1/3। ये भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, 2 1 2 एंड 3 5 15। ओके, ये आपका क्या आ गया, ओल्ड शेयर। ठीक है, जो उसने सेक्रीफाइस किया था, ये सेक्रीफाइस निकल गया हमारा। अब हम करेंगे न्यू शेयर को कैलकुलेट करेंगे। न्यू शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर हमारा था 2/5 और जो हमारा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस उसने कितना किया था 2/15। तो हम इसमें भी कर सकते हो और एलसीएम लेके भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगा। इतनी आ जाएगी 4/15। घनश्याम का न्यू शेयर, घनश्याम कितना न्यू शेयर लेके एडमिट हुआ था, घनश्याम का शेयर था जो, घनश्याम का न्यू शेयर कितना था, ये हम इन्होंने नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने स्पेशल कहा है कि ऐड करना है, क्योंकि वो स्टेप्स में लिखा था ना, तो वो आपने ध्यान रखना है कि वो हम ऐड ही करेंगे, राम सेक्रीफाइस शेयर और श्याम का सेक्रीफाइस शेयर, ये हमने प्लस कर दिया जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइस या न्यू शेयर ये मिक्स ना हो जाए। सेक्रीफाइस शेयर है हमारा 3/20 और जो हमारा शाम का सेक्रीफाइस शेयर है वो है 2/15। ठीक है, तो इन्होंने प्लस कर दिया, 20 + 15 60 एंड 3 + 2 9 + 8। ठीक है, ये इन्होंने प्लस करके 17/60 निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम, 9/20 4/20 7/20, ये क्या हमारी आ गई, ये हमारी रेशो निकल के आ गई। कितनी आ गई, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, तभी आएगा इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 27/16/17। ओके, ये हमारा क्या आ गया आंसर। थैंक यू बच्चों, अगला हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।